वाली पीडीएफ दिलवा दूं? आज दिलवा दूंगा बेटा, चिंता ना करो। तुम कहो तो जान दे दूं। चाहिए जान? चाहिए? नहीं चाहिए? बताओ। आ जाओ मेरे दोस्त। कल बहुत अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस कर रहे थे, बहुत अच्छे से पढ़ रहे थे। इसको कर लेते हैं कॉपी और इसको मैं इसमें पेस्ट ही कर देता हूं ताकि बार बार पेन ड्राइव का झंझट रहे ही ना, है कि नहीं? टोटल कितनी पीडीएफ हो जाएंगी? सारा सिलेबस लगाओगे तो बेटा ग्रामर ग्रामर की ही 50 पीडीएफ हो जाएगी। ग्रामर की ही 50 पीडीएफ हो जाएगी। और आज अरे हाँ, इन्वर्जन से रिलेटेड एक बच्चा कह रहा है कुछ बताना था सर आपको। आ जाओ बेटा, इन्वर्जन से रिलेटेड एक बात जानते हैं। इन्वर्जन टॉपिक की कुछ बातें मुझे बतानी थी, शुड से रिलेटेड। हाँ याद आ गया बेटा, लिखो कॉन्सेप्ट लिखो और आपको उससे क्या रखना है, रिलेटेड टू इन्वर्जन टॉपिक। वो इन्वर्जन टॉपिक से रिलेटेड है बेटा। इन्वर्जन का मतलब पता है क्या होता है बेटा? उल्टा करना। उल्टा क्या करते हो? इन्वर्जन का मतलब जो इंग्लिश ग्रामर में है उसका मतलब होता है टू यूज हेल्पिंग वर्ब, टू यूज हेल्पिंग वर्ब बिफोर अ सब्जेक्ट। बेटा जब आप किसी सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं ना, उसको इन्वर्जन बोलते हैं। इन्वर्ज उल्टा। तो इन्वर्ज आप क्वेश्चन पूछने में भी करते हो, ठीक है ना? जब आप क्वेश्चन पूछते हो तब भी करते हो ये चीज। तो इसमें क्या होता है बेटा, मैंने कहा था इफ दे वर्क हार्ड, इफ दे वर्क हार्ड, हाँ, दे विल सक्सीड। अगर वो मेहनत करेंगे तो सफल हो जाएंगे। एक तो ये काम इन्वर्जन आप काम आता है बेटा शुड में, कि आप इफ की जगह शुड लगा सकते हो, है ना? फटाक से लिखेगा शुड दे वर्क हार्ड। तो ये तो मैंने बता दिया था बेटा, शुड दे वर्क हार्ड दे विल सक्सीड। तो एक तो इन्वर्जन लगता है बेटा यहां शुड में, कंडीशनल्स में। एक तो इसको लिख लेते हैं पॉइंट नंबर 1। दूसरा पॉइंट बेटा याद रखिएगा मेरे बच्चे, पॉइंट नंबर 2, जब आप कंडीशनल पर भी इन्वर्जन लगाते हो, कैसे लगाते हो सर कंडीशनल पे इन्वर्जन? आ जाओ बड़े ध्यान से देखना। जैसे आपने बोल दिया ना, इफ आई वर अ किंग, इफ आई वर अ किंग आई वुड हेल्प द पुअर। अगर मैं राजा हूं तो मैं गरीबों की मदद करूं। अगर मैं राजा हूं तो मैं गरीबों की मदद करूं। इफ आई वर अ किंग आई वुड हेल्प द पुअर। ठीक है, तो मैं गरीबों की मदद करूं। ये आप बोलने की कोशिश कर रहे हो बेटा। हाँ, इस केस में भी याद रखना, आप वर को आगे लेके आ सकते हो और आप इसको पता है कैसे बोलते हो? वर आई अ किंग, वर आई अ किंग। क्या मैं राजा हूं? अगर हो तो मैं ये कर दूं। तो राजा क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हो बेटा आप, यहां उस बात को और ज्यादा एम्फेसाइज मतलब जोर लगा के बोल रहे हो। वर आई अ किंग आई वुड हेल्प द पुअर। सो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है? कि ये तो लगा मॉडल में इन्वर्जन, तो ये मॉडल में इन्वर्जन लगा, और ये किस में लगा बेटा? कंडीशनल में इन्वर्जन। तो दो जगह इन्वर्जन टिक गया। माशाल्लाह। है ना? दो जगह इन्वर्जन टिक गया बेटा। तो क्या इसको ऐसे वर को आगे लेके आ सकते हो? इफ यू वर अ किंग तो वर यू अ किंग। इफ आई वर ही, अगर मैं उसकी जगह हूं तो वर आई ही, अगर मैं उसकी जगह हूं। एक और एग्जांपल कह रहा है बच्चा, एक इसका लिख दूं? आ जाओ बेटा, तो एक और एग्जांपल लिख देता हूं इसका। अगले पेज पे लिख दूं? आप यहां तक कॉपी कर लो, मैं अगले पेज पे लिखता हूं। इसका एक और एग्जांपल लिखता हूं। तो जब वर वोज वर होगा तो उसको आप आगे भी लेके आ सकते हो। हाँ, देख मेरे भाई कैसे। अगर मैं ये बोलना हो बेटा, अगर इफ आई वर ही, अगर मैं उसकी जगह हूं, इफ आई वर ही, बोलते नहीं अगर मैं तेरी जगह हूं तो मैं ये काम कर दूं। इफ आई वर ही, अगर मैं उसकी जगह हूं, आई वुड डू दिस वर्क, तो मैं इस काम को करूं।
अगर मैं उसकी जगह हूं तो मैं इस काम को करूं, तो ये इमेजिनेशन है बेटा। आप उसकी जगह तो नहीं हो सकता, कोई इंसान किसी की जगह कैसे हो सकता है? तुम वो कैसे हो सकते हो? तुम तो तुम हो, वो है। वेरी गुड। तो ये क्या है बेटा? इमेजिनेशन। अगर मैं उसकी जगह हूं, आप इसी को ऐसे लिख सकते हो, वर आई ही, ये आगे आ जाएगा, आई वुड डू दिस वर्क। मेरे बच्चे ये आया था, सीजीएल मेंस में भी पूछ चुका है और सीडीएस के एग्जाम मेंस लेवल पे ही बातें करता है वो। तो वर आई ही, तो बेटा ये भी सही है, ये भी सही। तो आप तुरंत, अरे हाँ सर ने बताया था यार, तो इन्वर्जन। इन्वर्जन क्या मतलब? इसे इन्वर्जन क्यों कहते हैं सर? क्यों बेटा? क्योंकि वर्ब आगे आ गई सब्जेक्ट से पहले। तो आई ही बच्चा देख के कंफ्यूज हो गया, आई ही एक साथ कैसे आ गया? अरे बेटा वो ऐसे था, इफ आई वर ही, अगर मैं उसकी जगह हूं, वर आई ही, है ना इंटरेस्टिंग? तो 2 पॉइंट हो गए बेटा। अब आप बोलोगे सर तीसरा पॉइंट ये है जी, एक और पॉइंट। मतलब आपने टेक्निकली ये शुड कंडीशन में देख लिया कैसे लगता है, ये प्रेजेंट इमेजिनेशन में देख लिया। अब देखो पास्ट इमेजिनेशन का क्या करोगे आप। पॉइंट नंबर 2 समझ में? पास्ट इमेजिनेशन में पता है क्या होता है बेटा? अगर मैं ये बोल दूं, इफ शी हैड वर्कड हार्ड, अगर उसने मेहनत की होती, इफ शी हैड वर्कड हार्ड, हाँ, शी वुड हैव वन द गोल्ड मेडल, तो उसने गोल्ड मेडल जीत लिया होता। तो मतलब बेटा उसने जीता? नहीं जीता। क्या है ये? इमेजिनेशन। अगर उसने मेहनत की होती तो उसने गोल्ड मेडल जीत लिया होता। तो ये इमेजिनेशन है बेटा। वेरी गुड। अच्छा, इसी को इन्वर्जन बनाना बेटा, ये जो हैड हेल्पिंग वर्ब है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये आगे आ जाएगी बेटा। तो क्या बन जाएगा? इफ हट गया, हैड शी वर्कड हार्ड, हैड शी वर्कड हार्ड, देख रहे हो? हेल्पिंग वर्ब आगे ले आओ आप, तो क्या बन जाएगा? हैड शी वर्कड हार्ड, हाँ, शी वुड हैव वन द गोल्ड मेडल। तो अगर उसने मेहनत की होती तो वो गोल्ड मेडल जीत गई होती। तो बेटा याद रखना, कंडीशन में शुड फिक्स है, इसमें आगे वर्ब आ जाएगी और ऐसे केस में हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी। तीनों चीजें आपको पता होनी चाहिए बेटा। ठीक है, वेरी गुड। तो क्या सर इनका मतलब बदलता है? नहीं बेटा, सेम मीनिंग, सेम सेम सेंस, मीनिंग नहीं बदलता बेटा, मीनिंग सेम है, मीनिंग नहीं बदलता। इसका सेम सेंस लिख लो, कहीं बाद में तुम भूल जाओ कि मीनिंग तो नहीं बदलता, सेम सेंस है बेटा। ये तब बोलते हो जब आप ज्यादा जोर लगा के बोलते हो, क्या की थी तूने मेहनत, की होती तो पास हो गया होता। और ये अगर तूने मेहनत की होती तो जीत लिया होता गोल्ड मेडल, क्या की थी तूने मेहनत, की होती तो तूने गोल्ड मेडल जीत लिया। तो ये ऐसे बोला, अदरवाइज दोनों में कोई भी फर्क मेरे बच्चे नहीं। कॉपी कर लो। फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं जो हम प्रैक्टिस कर रहे थे। ठीक है, तो टेंस और इन्वर्जन कैसे, ऐसे पता चलेगा बेटा, ये 3 जगह बता तो दिया, अपने आप पता चलेगा आपको कहां क्या है क्या क्या नहीं। ठीक है, वेरी गुड। तो ये मत कर देना हैड शी हैड, एरर हो जाएगा बेटा, हैड शी हैड। ये भी मत कर देना इफ हैड शी वर्कड, इफ भी लगा दो ये भी लगा दो, ऐसा। प्रायोरिटी कुछ नहीं है बेटा, प्रायोरिटी में क्वेश्चन नहीं आएगा, ये दोनों नो एरर होंगे, दोनों नो एरर होंगे। प्रायोरिटी में नहीं पूछेगा इसको। प्रैक्टिस शीट नोट्स सेक्शन में मिलेगा बेटा। और आज प्रैक्टिस शीट पूछ रहा है तू कहां मिलेगा, तो झंडू बाम, तूने टेंस तो प्रैक्टिस ही नहीं किया, फिर क्या कर लेगा तू भाई, फिर क्या उखाड़ेगा बेटा? हटाएं बच्चे, फिर क्या उखाड़ लेगा तू? टेंस भी नहीं प्रैक्टिस किया होगा तूने तो। यहां मैं डाउट क्लास लेने का सोच रहा हूं, ये भाई अलग ही मौसम में है। तो झंडू बाम, तूने टेंस तो प्रैक्टिस ही नहीं किया, फिर क्या कर लेगा तू भाई, फिर क्या उखाड़ेगा बेटा? में मिलेगा बेटा। और आज प्रैक्टिस शीट पूछ रहा है तू कहां मिलेगा, तो झंडू बाम, तूने टेंस तो प्रैक्टिस ही नहीं किया, फिर क्या कर लेगा तू भाई?
फिर क्या उखाड़ेगा? बेटा हटाएं बच्चे। फिर क्या उखाड़ लेगा तू? टेंस भी नहीं प्रैक्टिस किया होगा तूने तो। यहां मैं डाउट क्लास लेने का सोच रहा हूं, ये भाई अलग ही मौसम में है। मॉडल्स के कहां गए एरर? सेंड ये रहा। चलो शेरो, मॉडल्स के डिटेक्टिंग एरर्स करे थे। स्टेप 1 से पहले मैंने स्टेप 2 आपको कराया, चालू किया था कराना बेटा। और स्टेप नंबर 2 में हमने बहुत अच्छे अच्छे एरर देख लिए, बहुत अच्छे अच्छे एरर पढ़ लिए। कौन से क्वेश्चन पे पहुंचे बेटा प्रैक्टिस पे? हमने शायद देयर वाज सच अ क्राउड ये भी कर लिया था। ही टेलीफोन फ्रॉम, ये भी एवरी नाइट व्हेन शी वाज लिटिल ये भी कर लिया था। द जज टेस्टेड ये भी कर लिया था। पेट्रोल ये भी कर लिया था। ही ओट नॉट टू हैव डन ये भी कर लिया था। ये भी 17 भी कर लिया था। हाँ नहीं 17 पे आए थे। वेरी गुड वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 17 पे आए थे बेटा, मानते हो बात को? है ना? चलो अब 17 सोचो बेटा। अब ये 17 समझाने के लिए मैंने ऐसे किया था। तो हमने क्या किया देखो, शुड दीज मेजर्स फेल, शुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और बीच में क्या है? सब्जेक्ट। अरे सर ये तो अभी भी समझाया आपने। इसका मतलब बेटा इस चीज को मैं एक तरीके से और लिख सकता हूं, पता है क्या? इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इफ दीज मेजर्स, इफ दीज मेजर्स फेल, है कि नहीं? ऐसे भी तो लिख सकता हूं, ऐसे भी तो लिख सकता हूं बेटा, है ना? इफ दीज मेजर्स फेल, या इसको मैं बोल सकता हूं बेटा शुड दीज मेजर्स फेल। तो बात गलत है? दोनों सही, दोनों सही। इसका मतलब ये कंडीशन है। इसका मतलब क्या निकलेगा? अगर ये मेजर फेल होते हैं, अगर ये पैमाने या ये तरीके फेल होते हैं, तो अगर ये तरीके फेल होते हैं टू रिस्टोर ऑर्डर, तो दोबारा से ऑर्डर को रिस्टोर करने में तो क्या करना पड़ेगा फिर हमें? तो यहां तक कंडीशन हुई। अगर ये मेजर्स फेल होते हैं ऑर्डर को रिस्टोर करने में, तो हार्शर रेस्ट्रिक्शंस और ज्यादा कठिन कदम विल हैव टू बी इंपोज्ड, हमें लगाने पड़ेंगे। तो ये क्या हुआ बेटा? नो एरर। सर विल हैव टू आता है? अरे मेरे बच्चे बिल्कुल सही होता है, याद है ना? मैंने कहा था बेटा विल के साथ हैव टू बी, ठीक है, हैव टू प्लस फर्स्ट फॉर्म वगैरह बिल्कुल आता है। क्यों? क्योंकि बेटा ये फ्यूचर को दिखाता है और हैव टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये नहीं कि ये मॉडल है। मैंने कहा था ना ये मेन वर्ब होती है, ये प्रेजेंट में भी, पास्ट में भी और फ्यूचर में भी यूज होती है। आई हैव टू गो देयर प्रेजेंट इंडेफिनिट, आई हैड टू गो देयर पास्ट, और फ्यूचर में जाना पड़ेगा तो आई विल हैव टू गो देयर, मुझे वहां जाना पड़ेगा। तो ये हुआ बेटा नो एरर, कहीं भी कोई गलती नहीं है। तो क्या कह रहा है? अगर ये मेजर्स, ठीक है, अगर ये मेजर्स, ये कदम हमारे नहीं ठीक कर पाए चीजों को, तो हमें और ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस लगानी पड़ेंगी। ठीक है, वेरी गुड। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 18। वुड यू फाइंड मी एब्सेंट, प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लीव अ मैसेज। ओ हो भाई साहब आग लगाएगा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या आग लगाएगा? अरे सर ये तो वही गड़बड़ कर रहा है। वुड यू फाइंड मी एब्सेंट, अगर मैं तुम्हें एब्सेंट मिलूं, तो ये मॉडल हुआ, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हुई। हाँ, तो कंडीशन कहने की कोशिश कर रहा है सर। इसका मतलब इसको मैं ऐसे लिख दूंगा, इफ यू फाइंड मी एब्सेंट। देखो बेटा, इफ यू फाइंड मी एब्सेंट, अगर मैं तुम्हें एब्सेंट मिलूं, हाँ, प्लीज डू नॉट फॉरगेट, तो भूलना नहीं मैसेज छोड़ देना।
तो अगर मैं तुम्हें एब्सेंट मिलूं तो भूलना नहीं, मैसेज छोड़ देना। यही तो कहने की कोशिश कर रहे बेटा। अगर तुम्हें मैं एब्सेंट मिलूं, मतलब अगर तुम्हें मैं ना मिलूं तो भूलना मत, मैसेज छोड़ के चले जाना, ठीक है। लेकिन बेटा जब इस अगर को आप रिप्लेस करते हो तो आप इफ की जगह क्या लगाते हो, शुड। तो ये क्या लिखूंगा मैं इसको, शुड यू फाइंड मी एब्सेंट। अब ये भी तो बताया, शुड यू फाइंड मी एब्सेंट, वेरी गुड। तो क्या आता है इफ को हटा के लिखने के लिए, शुड, और इसने क्या लिखा, वुड, गलत हुआ। तो बेटा यहां सही क्या आना था, शुड। इसीलिए मीनिंग निकालना जो मैंने आपको सिखाया है और सिखा रहा हूं उस पर आप ध्यान देंगे, ताकि जब भी पेपर का क्वेश्चन आए आप तुरंत कर दें। तो बेटा ये सीजीएल मेंस का क्वेश्चन आपने कर डाला। बेटा ये जो पीडीएफ आपको मिल रही है ना, इसमें सारा प्रीवियस ईयर इंक्लूड है, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, इसमें सारा का सारा प्रीवियस ईयर भी इंक्लूड है, ऐसा एक एक क्वेश्चन नहीं छोड़ा है मैंने। तो मॉडल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपको पेपर में दिखाई देगा, आप उसकी धज्जियां उड़ा देंगे, ठीक है, वेरी गुड। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है, इन योर माइंड डेवलप एन इमेज ऑफ व्हाट यू वुड लाइक टू बिकम इन फ्यूचर। कहता है अपने माइंड में एक इमेज बनाओ, क्या फ्यूचर में क्या बनना चाहोगे। तो इन योर माइंड, अपने दिमाग में, डेवलप एन इमेज, एक इमेज बनाओ ऑफ, किसकी, व्हाट, जो तुम बनना चाहते हो, ठीक है, इन फ्यूचर, व्हाट वुड यू लाइक। तो बेटा व्हाट यू वुड लाइक, बिल्कुल ठीक है, लाइक की जगह लाइक के साथ वुड ही तो आता है बेटा, व्हाट वुड, ठीक है। तो हमने बोल दिया व्हाट यू वुड लाइक टू बिकम, यू वुड लाइक टू बिकम। पेपर में एरर कैसे आता बेटा, एरर आता है यहां विल दे देता, और मैंने क्या सिखाया था, लाइकनेस जानने के लिए बेटा विल नहीं, क्या आता है, वुड, कैन नहीं, क्या आता है, वुड, शुड नहीं, क्या आता है, वुड। तो एरर ऐसे आता। फिलहाल इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है बेटा। करेक्ट। आगे देखें बेटा, क्वेश्चन नंबर 20, द मनी लेंडर सेट, भाई जो पैसा उधार देता है उसको मनी लेंडर बोल देते हैं, था। तो मनी लेंडर ने क्या कहा भाई, आगे देखते हैं। कहता है लेंडर सेट दैट, हाँ, ही वुड लाइक, तो वुड क्या हुआ बेटा, मॉडल, मॉडल के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म हुई, फर्स्ट, और ये भी कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट। दोनों को रिलेट करने के लिए आपको पार्टिकल लगाना होगा टू, याद आया बेटा, याद आया बेटा। तो ही वुड लाइक हेल्प, ही वुड लाइक टू हेल्प, ही वुड लाइक टू हेल्प, याद आया। मैं एक कुछ खाना पसंद करूंगा, मैं वहां जाना पसंद करूंगा, आई वुड लाइक गो देयर, नहीं बेटा, आई वुड लाइक टू गो देयर, याद आया, ये एक्सप्रेशन लिखवाया था। तो मैंने यही कहा था आपको, इसी तरीके के वो एरर एग्जाम में देता है। तो ये भी ये चीज सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बेटा, प्रीवियस ईयर से 70-80% प्रीवियस ईयर से आता है, प्लस और नए क्वेश्चंस जो मैं आपके लिए बनाता हूं, एक्सपेक्टेड सिलेबस जिसे मैंने कहा था, डेमो क्लास याद है ना। जी हाँ बेटा, आज भी एक नया बैच चालू हो रहा है 1:30 बजे से, ठीक है। तो आपका अगर कोई फ्रेंड ज्वाइन करना चाहे तो उस बैच को ज्वाइन कर सकता है। 1:30 बजे से आज डेमो क्लास भी उसकी चलेगी, यूट्यूब पर भी चलेगी। यूट्यूब पर जाने के लिए आपको कुछ नहीं करना, अब तो हर पीडीएफ के नीचे मैंने ना ऐसे लगवा रखा है, जैसे इस पे क्लिक कर दूंगा मैं सीधा यूट्यूब पर पहुंच जाऊंगा, ठीक है जी। आइए जी, क्वेश्चन नंबर हो गया जी 20। तो द मनी लेंडर सेड ही वुड लाइक टू हेल्प, ही वुड लाइक हेल्प नहीं, यहां आएगा टू हेल्प। आगे देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 21, आई विश, काश। अब एक बार बिल्कुल भी गलती मत करना पेपर में, पागलपन मत करना, जैसे कई बच्चों ने तुरंत लिख दिया वर। आप ये देखो बेटा वहां किस चीज की जरूरत है, जैसे हमें ये पता ये तो गलत है क्योंकि इमेजिनेशन है तो ये कटेगा। तो अब ये देखो बेटा यहां प्रेजेंट इमेजिनेशन चाहिए या पास्ट इमेजिनेशन चाहिए। कभी भी मूर्खता मत करना फटाक से आंसर की, क्यों, सोचो। देखो एम तो गलत है क्योंकि इमेजिनेशन में फर्स्ट फॉर्म तो नहीं आएगी, तो इमेजिनेशन में हो सकता है सेकंड फॉर्म आए, और इमेजिनेशन में हो सकता है हेड प्लस थर्ड फॉर्म आए। अगर मेरे बच्चे, अगर प्रेजेंट इमेजिनेशन हुई तो सेकंड फॉर्म, और पास्ट इमेजिनेशन हुई तो हेड प्लस थर्ड फॉर्म। वेरी गुड। तो बेटा अब आगे तक पढ़ो, सर पास्ट का तो कोई जिक्र ही नहीं है, इसका मतलब प्रेजेंट इमेजिनेशन जीत गई बेटा। हाँ तो इसका मतलब इसको तो मैं हटाऊं फिर,
ये जीत गया। आई के साथ बेटा वोज लगाऊं या वर? सर आपने हमें सिखाया था इमेजिनेशन में आई के साथ या किसी के साथ भी वोज नहीं आता, सबके साथ वर आता है, तो इसका इंप्रूवमेंट क्या हुआ? वर। लेकिन समझदारी वाला इंप्रूवमेंट, तुक्के वाला नहीं कि तुक्के से तुमने वर बोल दिया था। ठीक है। हाँ, अब देखते हैं, जैसे कि आपको मैं एक बात बताना चाहूं, तो सर वो बच्चे, अगर देखो आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा या नहीं आ रहा, तो मैं बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा बेटा। सर अगर आप इतना अच्छा पढ़ा लेते हैं, बच्चे फिर अच्छे से पढ़ लेते हैं, हाँ, तो फिर ये फेल क्यों होते हैं? बेटा इस बैच में मैंने बता रखा आपको 60,000 से ज्यादा बच्चा है, सब बैचों को जोड़ो लाखों बच्चा है, लाखों तो वैकेंसी भी नहीं है। तो सर ये फेल कौन से बच्चे होते हैं? मैं बताऊं कौन से होते हैं? आपको क्या लगता है इसका आंसर सबने वर दे दिया? मेरे लाख पढ़ाने के बावजूद भी, खून पसीना एक करने के बावजूद भी सारे बच्चे इसका सही आंसर नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो रिवीजन नहीं करते, वो बार बार चीजों को नहीं पढ़ते, वो प्रैक्टिस नहीं करते, वो जम के रिवीजन नहीं करते। कैसे हो जाएगा सिलेक्शन? कैसे हो जाएगा? समझ में आई बात? सिंपल है बेटा, टीचर सबका सेम है, मैं रैंक भी दे रहा हूं और मेरे से पढ़ा हुआ बच्चा फेल भी हो रहा है, रैंक भी निकाल के दे रहा हूं और फेल भी हो रहा है। क्यों? अपने कर्मों से मेहनत नहीं करता हूं। तो आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, उस कैटेगरी में चले मत जाना बेटा, खून पसीना एक कर दो। पहला। दूसरा कारण, दूसरा ये कारण भी हो सकता है सर, क्या पता हमारा मैथ्स वीक रह गया हो या कोई अदर सब्जेक्ट, इंग्लिश तो अच्छी करा दी आपने, हो सकता है दूसरा सब्जेक्ट, कई बार ये भी कारण होता है। लेकिन बेटा मैं ओवरऑल बात नहीं कर रहा, मैं इंग्लिश की ही बात कर रहा हूं। मेरे स्टूडेंट्स 100% मार्क्स भी लाते भाई इंग्लिश में। तो इंग्लिश की सिर्फ बात करो, चलो ओवरऑल बात मत करो बेटा, मैं अपने सब्जेक्ट की बात करता हूं। मैं हमेशा बाकी सब्जेक्ट की मैं कभी बात नहीं करता, साला भाड़ में जा, मुझे किसी सब्जेक्ट से मतलब नहीं। मेरे पास बच्चा इंग्लिश के लिए अच्छे करने के लिए आया, मैं कभी देखना तुम्हें, मैं कभी नहीं बताता मैथ्स कैसे पढ़ो, मैं कभी नहीं बताता जीएस कैसे पढ़ो, मैं कभी नहीं बताता रीजनिंग कैसे पढ़ो। बाकी टीचर्स को देखा है मैंने उंगली करते हुए, मैथ्स वाला इंग्लिश बता रहा है कैसे पढ़े, अबे चुपचाप से मैथ्स पढ़ा ले यार। इंग्लिश में उंगलीबाजी कर रहे, तेरे को पता भी पेपर में क्या आता है, पता भी है क्या करना है, बच्चे को पता है नहीं, खामा खा आएगा इंग्लिश में ये कर लेना, इंग्लिश में ये कर लेना, रहने दे अपना काम कर ले। होता है ना जिसका काम उसी को साजे, ये चीज याद रखना। इसीलिए इन शॉर्ट बता रहा हूं भाई, इंग्लिश का जिम्मा लिया है आपका, और मेरा वादा है जैसा मैं कह रहा हूं बस आपको नक्शे कदम पे चलना है, आपके 100% मार्क्स आएंगे गारंटेड। उसके लिए क्या करना है अब जरा ध्यान से सुनो। उसके लिए आपको ये करना है, जो करा रहा हूं रिवीजन किया, हाँ बेटा मैं वोकैब की जो कितनी क्लास ले चुका हूं, 42, वो 42 की क्लास आज आपको देखने लेनी चाहिए, प्लस फिर बुक को पीछे से खुद याद करना स्टार्ट कर दो। अब मंडे को मैं आपको इडियम्स एंड फ्रेजेस और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की पीडीएफ दे दूंगा, फिर इडियम्स एंड फ्रेजेस और वन वर्ड को भी याद करना चालू कर दे। ठीक है, ये चीजें डन है। चलो वापसी। तो कहीं भी कॉम्प्रीहेंशन तो मैं अलग कराऊंगा ही, बैच को अच्छे से निकाल के प्रॉपर जम के पागलों की तरह प्रैक्टिस करके, ठीक है, कॉम्प्रीहेंशन कराऊंगा आपको, बेफिक्र हो। चलो 22 देखो बेटा, तो प्रैक्टिस रिवीजन करते रहो, रिवीजन का कोई अंत नहीं, प्रैक्टिस का कोई अंत। द कॉलेज इज होल्डिंग स्पेशल लेक्चर्स फॉर देयर स्टूडेंट्स, भाई कॉलेज अपने स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल लेक्चर रख रहा है, एंड टीचर्स के लिए, सो दैट ताकि दे मे गेट, अरे ये तो सही हो गया क्यों? क्योंकि बेटा सो दैट है और प्रेजेंट ही है, और सो दैट के लिए आता भी मे ही है। ओहो, ताकि स्टूडेंट्स और टीचर्स को क्या हो सके बेटा, कहता है स्टूडेंट्स और टीचर को ताकि अच्छे से गेट इनलाइटेंड अबाउट द इकोनॉमिक प्रॉब्लम, ताकि इनको इकोनॉमिक प्रॉब्लम के बारे में बताया जा सके। इनलाइटन होता है ज्ञान देना, ठीक है, जागरूक करना। तो ये हुआ बेटा नो एरर। ठीक है, अब देखो बेटा आ गया, अब देखो यहां इसका आंसू नाम भी पढ़ रहा हूं तेरा, ये माइट कह रहा है यहां लगा दो। अब बताओ बेटा, मन करता है ना मेरा भी तो मुर्गे बना के कामची मारने का, मार नहीं सकता, बहुत मन करता है कैमरे में घुस के मुर्गा बना के और लाल बना दो इसको, बैठते वक्त भी दर्द हो, जरा सी शर्म नहीं। प्रेजेंट है, और उल्टा माइट होता तो एरर होता, प्रेजेंट में सो दैट अगर लगा है तो प्रेजेंट में मे आएगा, ये नो एरर, वो माइट कहने लग रहा, मन करता है क्या करें।
क्योंकि वही है ना, डंडे का यार बातों से कैसे मानेगा, पिट जाएगा, ध्यान रखना, डांट को रख ले याद, फुर्ती नहीं। परवीन इज सो गुड अ बैट्समैन, इतना अच्छा बैट्समैन है वो, दैट हाँ ही वुड बी, है बेटा ही वुड बी, एक तो पहली बात। फिर दूसरा एक चीज मैं आज आपको कराता हूं, यहां बताओ, बताओ क्या लग रहा था इसमें बेटा, वुड बी बेटा प्रेजेंट है यार, वो इतना अच्छा बैट्समैन है कि ही डैश बी इंक्लूडेड इन द टीम, वो तो टीम में होना होना चाहिए है। बताओ एक बात बताओ यार, इतने अच्छे हो तुम, ठीक है, इतने अच्छे हो तुम, तुम्हें तो टीचर होना चाहिए, इतना अच्छा समझा देते हो तुम, तुम्हें तो टीचर होना चाहिए। तुम अपने दोस्त को नहीं बोलते बेटा, अरे यार कई बार क्या करता है ना, टीचर से ज्यादा अच्छा दोस्त समझा देता है, और ज्यादातर मैथ्स में ऐसा होता है, मैथ्स का क्वेश्चन टीचर ने समझाया और वही क्वेश्चन उस दोस्त ने आपको समझा, उसने ज्यादा अच्छा समझा, आपने बोला कितना अच्छा समझाता है तुम, तुझे तो टीचर होना चाहिए। तो यही चीज यहां नहीं है बेटा, अरे इतना अच्छा बैट्समैन है वो से वुड भी, वुड तो बेटा ये दिखाएगा पॉसिबिलिटी, इमेजिनेशन कि शायद ही होना, अरे भाई इतना बढ़िया है, यहां तारीफ कर रहे हो या कह रहे हैं शायद ही टीम में, वो तो इतना अच्छा बैट्समैन है कि वो तो टीम में होगा, अगर तुम्हें पक्का इरादा है टीम में होगा तो विल बोल दोगे, और टीम में होना चाहिए तो क्या बोल दोगे, शुड। तो बेटा यहां विल भी सही हो जाएगा, विल पता है कैसे सही होगा, परवीन इतना अच्छा बैट्समैन है कि वो टीम में इंक्लूड किया जाएगा, परवीन इतना अच्छा बैट्समैन है कि टीम में इंक्लूड किया जाएगा, तो फिक्स हो गया उसका सिलेक्शन, तो इंक्लूड किया जाना चाहिए, अभी सिलेक्शन फिक्स नहीं हुआ, तो यहां दोनों मीनिंग दे रहे हैं बेटा, यहां शुड भी मीनिंग दे रहा है और यहां विल भी मीनिंग दे रहा है। मैंने बोला आप तो इतने अच्छे स्टूडेंट है, आपको सिलेक्ट किया जाएगा, आप इतने अच्छे स्टूडेंट है, आपको तो सिलेक्ट किया जाना चाहिए, तो किया जाना चाहिए, अभी विचार चल रहा है करे कि नहीं करे, किया जाएगा, आप खुश हो जाओ, सिलेक्शन पक्का। लेकिन वुड तो लेस पॉसिबिलिटी दिखाता है, वो इतना ही अच्छा है और फिर लेस पॉसिबिलिटी, पागलपन। तो यहां दोनों सही है बेटा, विल भी मीनिंग दे रहा है, शुड भी मीनिंग दे रहा है। सर पेपर में दोनों आ गए तो बेटा विल को चुनोगे, क्यों, क्योंकि वुड कटा है, तो वुड काट के हम विल को ही प्रायोरिटी पे रखें। ठीक है, हाँ दूसरा किया जा सकता है, क्या पता हम कैन लिख देते बेटा, यहां तो कैन भी मीनिंग दे रहा है, तो बेटा सारे सही है पेपर में, कुड गलत हो जाएगा, क्योंकि कुड क्या देगा बेटा, लेस पॉसिबिलिटी, कुड तो गलत हो जाएगा, तो यहां शेल मतलब कैन, विल, शुड, में गलत हो जाएगा, शायद ही सेलेक्ट, शायद ही क्यों, इतना अच्छा है, तो इतना अच्छा प्लेयर है कि उसे सिलेक्ट किया जाना चाहिए, इतना अच्छा प्लेयर है सिलेक्ट किया जा सकता है, इतना अच्छा प्लेयर है कि सिलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, आओ 24, राजेश वॉज एक्सपेक्टिंग अ टेलीग्राम फ्रॉम हिज अंकल विच वुड इन्फॉर्म हिम वेदर ही वेंट और नॉट। बताओ बेटा, क्वेश्चन नंबर 24 को समझने की कोशिश करिएगा। देखो, राजेश वॉज एक्सपेक्टिंग अ टेलीग्राम फ्रॉम हिज अंकल, वो अपने अंकल से टेलीग्राम की उम्मीद रख रहा था कि भाई उसके अंकल उसको टेलीग्राम करेंगे, हाँ, विच वुड इन्फॉर्म, ठीक है, वेदर ही वेंट और नॉट, जो उसे इन्फॉर्म, क्या बोलो, जो उसे इन्फॉर्म कर सकता है कि वो वहां जाए कि ना जाए, वुड जो उसे इन्फॉर्म कर सकता है, तो एक टेलीग्राम आएगा, जो वो टेलीग्राम उनको इन्फॉर्म कर सकता है कि तुम्हें जाना है या नहीं जाना है। ठीक है, तो राजेश वॉज एक्सपेक्टिंग अ टेलीग्राम, वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि उनके अंकल से एक टेलीग्राम आए, ठीक है, जिससे कि ऐसा हो सके, तो उसके लिए बेटा वुड नहीं, हो सके गुड। अच्छा पास्ट है बेटा, कैन नहीं, ठीक है, कैन नहीं, तो राजेश वॉज एक्सपेक्टिंग, अगर इज एक्सपेक्टिंग होता ना तो विच कैन, विच। अच्छा एक बात बताओ, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि मेरा दोस्त आएगा, ठीक है, जो मेरी मदद कर सकता है, मैं बोझ कर रहा था एक टेलीग्राम मेरे अंकल से आएगा जो इन्फॉर्म कर सकता है मुझे कि मुझे जाना है कि नहीं, बट यहां वॉज एक्सपेक्टिंग आ गई, गुड, तो पॉसिबिलिटी दिखानी है वहां पे, विच कुड इन्फॉर्म। वेरी गुड, तो ये कर सकते, वुड की तो कोई सेंस ही नहीं, जो इन्फॉर्म कर सकता है, पास्ट है तो कुड कर दो। 25 देखो, वी बिल्ड द रूफ विद अ स्टीप स्लॉप, हमने बनाई, वी बिल्ड बनाते हैं, सो दैट द रेन वाटर कुड, गलत है बेटा, क्योंकि बिल्ड प्रेजेंट है,
अगर प्रेजेंट है मेरे बच्चे तो लास्ट में गलती हो गई है ना। वी बिल्ड बनाते हैं हम रूफ को थोड़ा सा स्टीप स्लोप बनाते हैं ताकि जो बारिश का पानी है वो रुके नहीं, है ना। बारिश का पानी आराम से जो है क्या हो जाए, बह जाए। बेटा एक बात बताओ, यहां है सर, ऐसे बनती है ना बेटा छत, ऐसे, ताकि बारिश का जो पानी है वो बह सके, स्टीप स्लोप। हाँ, सो दैट। लेकिन वो तो बह सके, कुड या तो कैन करो या मे करो, कुड तो नहीं बेटा, ठीक है। कैन करो या मे करो। तो बिल्ड को हम जो है स्टीप स्लोप बनाते हैं ताकि वो पानी अपने आप में क्या सके, स्लाइड ऑफ कर सके, ठीक है। डन है, वेरी गुड। चलो 26 देखो बेटा। अकॉर्डिंग टू द रेडियो, रेडियो के हिसाब से इट कैन रेन दिस, इट कैन। बेटा एक बात बताओ, तुम्हें नहीं लग रहा पॉसिबिलिटी की सेंस है बेटा कि रेडियो के हिसाब से, तो बताना 26 में क्या लगाओगे बेटा। वेरी गुड, मे। भाई वो हिसाब देंगे कि आज सुबह, दिस इवनिंग, प्रेजेंट की बात है, लेकिन बेटा पॉसिबिलिटी के लिए कैन नहीं, मे आता है, और लेस पॉसिबिलिटी के लिए माइट। अब यहां लेस की तो कोई सेंस लिख रखी नहीं, तो मैं तो मे ही चुनूंगा। भाई लेस की तो ऐसी कोई सेंस नहीं है कि कम चांसेस हैं, तो भाई शायद आज बारिश होगी इस इवनिंग, अकॉर्डिंग टू द रेडियो, रेडियो के हिसाब से या वेदर फोरकास्ट के हिसाब से, ठीक है। ये लिख लोगे भाई। बताओ बेटा, इसमें कोई दिक्कत, कोई जान का खतरा तो नहीं है। डन है। 27, यू शुड बिहेव विद अदर्स, तुम्हें दूसरों से वैसे ही बर्ताव करना चाहिए, द सेम वे, उसी तरीके से, यू वुड एक्सपेक्ट देम टू बिहेव विद यू। बेटा डायलॉग तो सुना होगा, क्या बोलोगे। यू वुड, शुड, एज यू शुड एक्सपेक्ट, तुम्हें बिहेव कर। बेटा एक बात बताओ, तुम्हें दूसरों के साथ वैसा ही बिहेव करना चाहिए जैसा कि तुम उम्मीद रखते हो कि वो तुम्हारे साथ करें। अरे बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बना दो, ये हटाओ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कर लो यू के साथ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बन जाएगा मेरे बच्चे। देखो पेपर में तुम्हें ये तो पता चल गया वुड गलत है, अब इंप्रूवमेंट में तुम्हें क्या लेगा, वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख के देगा। क्या ये सही लग रहा है तुम्हें। अब देखो बेटा, अब पढ़ो, तुम्हें बेटा दोबारा शुड लगाने की जरूरत ही नहीं है ना, शुड भी मीनिंग नहीं देगा पागल, वहां प्रेजेंट की बात है, कुड क्यों लगाओगे। अब कई बच्चे कह रहे कुड लगा दो, बेटा प्रेजेंट की बात है, शुड बिहेव। तुम्हें दूसरों के साथ वैसा ही बिहेव करना चाहिए जैसा तुम उम्मीद रखते हो कि वो तुम्हारे साथ करे। जैसा तुम उम्मीद रखते हो कि दूसरे तुम्हारे साथ बिहेव करें, तुम्हें भी उनके साथ वैसा ही बिहेव करना चाहिए, ठीक है। अब इसमें पता है जैसा आप उम्मीद रखते हो, बेटा मॉडल की जरूरत ही नहीं है, वहां प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगा। आप बोलोगे सर हमें ये तो नहीं पता, तो मेरे पुत्र मैंने एक बात आपको कही थी, क्या, इंग्लिश में जितना ज्यादा प्रैक्टिस करो वो उतना सीखोगे। अब आप में से जो जो बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े हैं, ठीक है, जो रीडिंग की हैबिट है जिनको, जो नॉवल वोवल पढ़ते रहते हैं, उनको ये डायलॉग पहले से ही याद है। क्यों, क्योंकि ये डायलॉग है, ये कॉट्स हैं जो आपने कहीं ना कहीं लिखे सुने होंगे बेटा, ये कॉट्स आपने लिखे होंगे, यू शुड बिहेव विद अदर्स, यू शुड बिहेव विद अदर्स, ठीक है। आपने बोला हाँ सर, फिर द सेम वे एज यू एक्सपेक्ट देम, एज यू एक्सपेक्ट देम टू बिहेव विद यू, जैसा तुम उम्मीद रखते हो दूसरे तुम्हारे साथ बिहेव करें वैसा ही तुम्हें करना। ये बेटा नैतिक वो होती है ना, ज्ञान बांटनी सजेशंस हैं। वी शुड रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स, हमें अपने बड़ों का आदर सम्मान करना, ये वो टाइटल्स हैं बच्चे। अच्छा एक सुना है, जिनके घर शीशों के होते हैं उन्हें दूसरों पर पत्थर नहीं उछालने चाहिए। अब अगर इसे मैं पेपर का एरर बना दूं तो क्या करेगा छुटको, एक बात बता बेटा, अगर मैं इसे पेपर का एरर बना दूं, वी कुड नॉट थ्रो स्टोन एट अदर्स, ठीक है। अब बताओ कुड नॉट, तो तुम्हें पता हमें दूसरों पर पत्थर नहीं उछालने चाहिए, मतलब दूसरों को बुरा भरा नहीं बोलना चाहिए, तो तुम्हें पहले से कहावतें पता होनी चाहिए बेटा, शुड आएगा। समझ में आई बात, तुम्हें पहले से एक पता होनी चाहिए कि ये कॉर्ड्स, मच्छर मुझे तो याद ही नहीं है सर, फिर क्या कर लेगा पेपर में तू।
तुम्हें पहले से कई चीजें पता होनी चाहिए बेटा। ये कोट्स होते हैं, और जिन कोट्स में आप ज्यादातर केसेस में शुड देखते हो, ought to देखते हो। समझ में आई? वेरी गुड। तो यहां पर क्या देखा बेटा? यहां पर देखा सर वुड नहीं आएगा। हाँ, इसके अलावा सेंटेंस सही है सर। एक बच्चा पूछ रहा है हिंदी कैसे निकाले। बहुत मेरे बच्चे 10 से हिंदी निकालना सिखा रहा हूं। तुझे क्या लग रहा है आप खुद से हिंदी निकालना सीख लोगे? इम्पॉसिबल है। मैं तुम्हें टॉपिक वाइज मीनिंग निकालना सिखा रहा हूं। मॉडल्स में मॉडल्स के मीनिंग, टेंस में टेंस के मीनिंग, इंटेंशन ऑफ स्पीकर में इंटेंशन ऑफ स्पीकर के मीनिंग, कंडीशनल्स में मैंने तुम्हें कंडीशनल्स के मीनिंग सिखाए। टॉपिक वाइज मीनिंग निकालना सिखा जाता है, ऐसे नहीं सिखाया जाता। ठीक है, तो उसका उपाय तो बहुत आसान है। तो उसका उपाय क्या? एक बच्चे ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, तो सर इसका उपाय क्या है? मतलब हमने नहीं पढ़े तो? अरे अब पढ़ो बेटा, अब ज्यादा मेहनत करो। अच्छा, मुझे एक सिंपल सा आंसर करना बेटा। मेरी हेल्थ ठीक लग रही है आपको? पक्की? तो मुझे सिर्फ हेल्दी रहना है, तो मुझे ज्यादा एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है। सपोज करो आपका पेट निकला हुआ है, वेट थोड़ा ज्यादा है, आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। ये बात ही खोपड़ी में नहीं आती। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं मेरे बच्चे, 70% बच्चा हिंदी मीडियम का ही होता है, तो कब तक ये हम राग रटे कि हम हिंदी मीडियम के हैं? तो आपको मेहनत कम या डबल करनी चाहिए? डबल। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट से आपको डबल मेहनत करनी चाहिए। अपनी मेहनत बढ़ाओ, कॉन्फिडेंस मत गिराओ बार बार ये बोल के मैं हिंदी मीडियम का हूं। कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। जो मैं करा रहा हूं सेम क्लास को दोबारा रिवाइज करना, एक बार नहीं 2 बार। अपना नोट्स, अपने नोट्स 2-2 बार रिवाइज करो। जो मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं, ठीक है, उसको 2-2 बार रिवाइज करो। कितनी बार? 2-2 बार। कैसे नहीं हो? टेंस में आग नहीं लगाई तुमने? बताओ भाई। फिर टेंस में आग लगाई ना, तो बेटा कोई नहीं सुनेगा तुम हिंदी मीडियम से हो इंग्लिश मीडियम से हो। सब देखेंगे नौकरी लगी कि नहीं लगी। आप भूल जाते हो तुम्हारे गांव में वो लड़का या वो लड़की भी हिंदी मीडियम से ही है जो आज इंस्पेक्टर बनी है, या जो इंस्पेक्टर बना है, वो भी तो हिंदी मीडियम से ही था। वो कैसे बन गया? आप पूछते ही नहीं हो। ठीक है, आप पूछते ही नहीं हो। आपको क्या लगता है सर टॉपिक हो रहे हैं सर, टॉपिक ना सर मिक्स हो जाते हैं सर, सर पढ़ता हूं भूल जाता हूं सर। तो और पढ़ मेरे दोस्त, मत ढूंढो इनके आंसर। मैं कभी झूठा मोटिवेशन नहीं दूंगा भाई, मैं हमेशा सच बोलता हूं। इसका आंसर मत ढूंढो। भूल जाता हूं कैसे याद रखूं, इसका कोई आंसर नहीं है। चिकनी चुपटी बातें चिपका देगा कोई। बार बार रिवीजन कर, इसका कोई आंसर नहीं है। बार बार रिवीजन करेगा, ठीक है, हाँ, तो अपने आप से फिर कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, चलो, तो सेम क्वेश्चंस को दोबारा करना है। आगे बताओ बेटा। अरे ये रहा, हाँ, क्वेश्चन नंबर 28। द स्ट्रीट्स आर सो वेट। यार गलियां तो बिल्कुल गीली हैं। इट शुड हैव रेन्ड लास्ट नाइट। पिछली, अब देखो बेटा इसका मीनिंग मत निकालो, ठीक है, इसका मीनिंग मत निकालो। जिसमें जितना दम है लगा लो, इसका एरर ही नहीं बनेगा। जितना दम है लगा लो, तुम इसका मीनिंग मत निकालो, तुम एरर निकाल के दिखा दो। कैसे निकाल लोगे? हलवा है क्या? मजाक चल रहे हैं? मीनिंग निकालो, 2 सेकंड में तुम बता दोगे गलत है कैसे। देखो बेटा, द स्ट्रीट्स आर सो वेट, गलियां बहुत गीली हैं। हाँ, अब देखो, इट शुड हैव रेन्ड। बेटा शुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म, क्या मैंने तुम्हें मीनिंग नहीं बता रखा इसका क्या मीनिंग है? अब फिर बच्चा कहता है सर हिंदी कैसे करें? अरे टॉपिक वाइज हिंदी कराने सिखा रहा हूं। शुड हैव थर्ड फॉर्म का मतलब होता है बेटा चाहिए था लास्ट नाइट। इसका मतलब, इस बात का मतलब क्या हुआ? पिछली रात बारिश होनी चाहिए थी। पिछली रात बारिश होनी चाहिए थी, इस बात का तो यही मतलब हुआ। पिछली रात बारिश होनी चाहिए थी, इस बात का ही मतलब हुआ। हाँ, और इस बात का मतलब है गलियां तो बहुत गीली हैं, प्रेजेंट है। अरे गलियां तो बहुत गीली है। अब एक बात बताओ, कोई बंदा ये कह रहा है अरे गलियां तो बहुत गीली हैं, हाँ पिछली रात बारिश होनी चाहिए थी, है? दोनों बातें मैच हो रही हैं भाई। इतनी बुद्धि तो सब में है, इतनी रीजनिंग तो सबको आती है, ये दोनों बातें तो मैच नहीं हो रही। अरे गलियां तो बहुत गीली हैं, पिछली रात बारिश हुई होगी, पिछली रात बारिश हुई होगी, ये बोलोगे। अब कई बच्चों को हाँ पिछली रात बारिश हुई होगी सर, पॉसिबिलिटी, हाँ 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 सर, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, हाँ 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 सर, मैंने बोला हाँ हाँ हाँ, लेकिन पास्ट है, तो मे का पास्ट माइट,
हाँ हाँ हाँ, अरे 2 सेकंड में समझ जाओगे बेटा। माइट हैव रेन्ड लास्ट नाइट। अब सोचो बेटा, विदाउट मीनिंग कैसे करोगे यार। पिछली रात बारिश हुई होगी, पॉसिबिलिटी, शायद पिछली रात बारिश हुई होगी। अरे गलियां गीली हैं, शायद पिछली रात बारिश हुई होगी, पिछली रात बारिश हुई होगी, पिछली रात। तो मैं आना था बेटा, शायद जरूर बारिश हुई होगी। बच्चे ने सोचा मस्ट लगा दो, बेटा पास्ट में मस्ट नहीं आता, प्रेजेंट से रिलेट करता है। जरूर तेरे मम्मी पापा आए हैं, योर पेरेंट्स मस्ट हैव कम, ये तो है। बटा अगर मैं मीनिंग निकालना नहीं सिखाऊंगा मेरे पुत्र, ये सब प्रीवियस ईयर है, ये एरर नहीं बनेंगे। अब आपके मन में, मुझे पता है, एक और सवाल और आया होगा, सर ये रूल वाले बच्चे कैसे करते हैं फिर इनको। अरे मेरे भाई, जो भी किसी भी मास्टर के पास तेरा दोस्त पढ़ रहा हो, वो रूल वाले बाबा के पास पढ़ रहा हो, तो उससे ये एरर देना, ये एरर उनसे नहीं बनेंगे बेटा। उन्हें पता ही नहीं माइट हैव थर्ड फॉर्म का मीनिंग, शुड हैव थर्ड फॉर्म का, कुड हैव थर्ड फॉर्म का, वुड हैव थर्ड फॉर्म का। उन्हें मीनिंग में डिफरेंसेस नहीं पता है। ठीक है, तो आपकी मेहनत जाया नहीं जाएगी, नंबर बिंदास आएंगे। आ जाओ। यू नीड नॉट टेल अ लाई। ठीक है भाई, यहां नीड मॉडल है कि नहीं है बेटा? सर आपने सिखाया था नीड के बाद अगर मॉडल है तो मॉडल है सर। यू नीड नॉट टेल अ लाई, नीड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो नीड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है तो बेटा वो किसको दिखाती है? प्रेजेंट टाइम। बताया था कि नहीं बताया था बेटा? बताया था ना, प्रेजेंट टाइम को बताती है नीड के बाद अगर ही। ठीक है। हाँ, एक बच्चा कह रहा है सर वुड आर, अब वुड आ सकता है कि पिछली रात बारिश हुई होगी। बेटा वुड पता है क्यों नहीं आया? ठीक है, माइट ही क्यों चुना? क्योंकि आप यहां एक रीजन दे रहे हो, रीजन दे रहे हो। और जब रीजन कोई देते हैं ना तो हम बोलते हैं रो रहा है, हाँ शायद दुख में है। तो जब भी आप कुछ ऐसा बोल के रिजल्ट बोलते हो ना तो उसकी पॉसिबिलिटी दिखाते हो बेटा। इसलिए वुड की बजाय माइट को ही हमने चुना, कुड को भी नहीं चुना। बारिश हो सकती थी, पिछली रात बारिश हो सकती थी, पिछली रात बारिश हुई होगी, ये पॉसिबिलिटी ही तो है बेटा। इसलिए वुड नहीं, उसने पढ़ाई की होगी, ये पॉसिबिलिटी बोल रहे हो आप अपनी जबान से, क्योंकि आपने ऐसा इसलिए देखा। ठीक है, वेरी गुड। आ जाओ। यू नीड नॉट टेल, तेरे को झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, नहीं है, तेरे को झूठ बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि प्रेजेंट है। When the judge asked, जब जज ने तेरे से पूछा था तू कहां गया था जब क्राइम हुआ था। ओ भाई ये तो पास्ट की बात है। ओ बेटा फिर मैच कर, फिर मैच कर। मस्ट पास्ट नहीं दिखाता बेटा, दोबारा नोट्स रिवाइज कर मेरे बच्चे। मस्ट सिर्फ अजम्पशन के केस में पास्ट दिखाता है, भूल गया तो। चल बेटा, तुम्हें झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब अभी की बात, तुम्हें झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। जब जज ने तुझसे पूछा था, जब जज ने तुझसे पूछा था तो तुझे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, झूठ बोलने की जरूरत नहीं थी। सर नहीं थी होना चाहिए सर। क्या बेटा नीड का पास्ट बनाना पड़ेगा? बनाना पड़ेगा सर। बेटा नीड का पास्ट कैसे बनता है मेरे लल्ला? अब मैं क्यों बताऊं बेटा, याद कर अपने नोट्स। आपने बोला सर हमें याद है, बिल्कुल नहीं भूले। आपने कहा था नीड नोट के बाद हैव थर्ड फॉर्म लगा दियो। बेटा कहा था कि नहीं कहा था? तो ये बन जाएगा यू नीड नॉट टेल अ लाई, नहीं यू नीड नॉट हैव टोल्ड अ लाई, यू नीड नॉट हैव टोल्ड अ लाई। वेरी गुड, तो ये पार्ट में एरर हो गया। अब क्या करेंगे बेटा, ये तो है नहीं कि वहां प्रेजेंट कर देंगे, अरे वो तो घट चुकी है घटना, तो झूठ बोल दिया अब तो तूने। वो तो मैं कह रहा हूं तेरे को झूठ बोलने की जरूरत नहीं थी, जज ने पूछा था। तो यू नीड नॉट हैव टोल्ड अ लाई व्हेन द जज आस्क्ड वेयर यू वर, कहां थे तुम। अच्छा इसका एक और इंप्रूवमेंट हो सकता है बेटा। सर कैसे? बेटा तू उसको टेंस बना देना, क्योंकि मैंने तुम्हें सिखाया था ये टेंस से भी बनता है। नीड को पास्ट इंडेफिनिट बना दे। मतलब सर बेटा तू ऐसे नहीं लिख सकता इसको, यू डिड नॉट, हेल्पिंग वर्ब लगा दे, ये हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी। यू डिड नॉट, हाँ नीड, यू डिड नॉट नीड टू टेल अ लाई। और पगले तेरे को झूठ बोलने की जरूरत नहीं थी, तो मैंने नहीं बताया था डिड नॉट से भी तो बन जाएगा, ये मेन वर्ब हो जाएगी। तो ये मैंने मेन वर्ब से बोला और ये मैंने मॉडल बना के बोला, तो बेटा इसका इंप्रूवमेंट ये नहीं हो जाएगा? क्या पता पेपर में इसको इंप्रूवमेंट में दे बेटा, और ऑप्शन में ये दे दे और झुंझुना हम ये बजाते रह जाए, हम झुंझुना ये बजाते रह जाए, पेपर में ऑप्शन में ये दे दे। क्या करेगा मेरा लाल?
फिर तो गड़बड़ नहीं हो जाएगी। चलो बेटा मुबारक हो, हमने 29 क्वेश्चंस किए। अब बताओ बेटा, मैंने पहले आपको मॉडल्स टॉपिक पढ़ाया, अभी तो और प्रैक्टिस कराऊंगा अभी इसकी। फिर मैंने मॉडल टॉपिक की प्रैक्टिस कराई। तो क्या खाली तुमने पढ़ाने से मॉडल टॉपिक सीखा? अरे प्रैक्टिस के दौरान भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है सर। टेंस पहले पढ़ाया तब सीखा, फिर टेंस की प्रैक्टिस कराई तब सीखा। तो बेटा यहां और यहां दोनों जगह सीखना पड़ता है। आगे बढ़ो। अब मैं आपको कराऊंगा इससे पहले वाले स्टेप। ये देखो बेटा, ये इनके आंसर्स है और जिन आंसर्स में करेक्शन है वो करेक्शन मैंने आपकी करा दी, ठीक है। तो ये है, लेकिन अब इस शीट में हम करेंगे बेटा अपना पहला स्टेप। मैंने तो पहले दूसरा कराया था, अब करेंगे मेरे बच्चे पहला स्टेप। अब आप इसमें क्या कर पाओगे, इसमें कुछ रिपीटेड क्वेश्चन भी दिखेंगे, इसमें कुछ रिपीटेड क्वेश्चन भी दिखेंगे, इसीलिए ये आपका बन जाएगा टेस्ट। जो रिपीटेड क्वेश्चन है, देखता हूं तुम्हें कितने चीजें याद रहेंगी। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 मैं बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके लिए टेस्ट, बताना। आई वॉज अनहैप्पी, मैं खुश नहीं था क्योंकि मैं खुश नहीं था क्योंकि मैं दोस्त की शादी अटेंड नहीं करूंगा, नहीं कर सका था, नहीं कर सका था। गुड। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ वुड यू टच माई फेवरेट ड्रेस? बताओ सेकंड। बेटा पेपर ऐसे ही आएगा, पेपर में पढ़ा हुआ क्वेश्चन आएगा, नोट से एकदम सेम, एकदम सेम एरर आएगा, नोट से एकदम सेम एरर, नोट से ही आपकी वोकैब, किताब से ही वोकैब, एकदम डिट्टो सेम क्वेश्चन। तो ये मत सोचना सर पेपर में नया क्वेश्चन कैसे सोल्व, अरे सारा पढ़ाया हुआ आएगा छोटे। बेटा ये तो वही है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे फोन को टच करने की? हाउ डेयर यू, हाउ डेयर यू टच माई फेवरेट ड्रेस। बहुत बढ़िया मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 3, माई फादर, अरे बहुत प्यारा क्वेश्चन है बेटा, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। अब देखो मीनिंग निकालोगे तो ये एरर बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। माई फादर इज द ओनली पर्सन इन दिस वर्ल्ड, मेरे पिताजी ही इस पूरी दुनिया में केवल एक ऐसे व्यक्ति हैं। देखो पापा तो खुश हो गए भाई। सपोज करो तुम अपने पापा के सामने ही बोल रहे हो, मेरे पिताजी ही जीवन में मेरे एक ऐसे व्यक्ति हैं, हाँ हाँ, जिन पर मैं शायद ही विश्वास करूं। अबे पापा की बेइज्जती कर रहे हो, डिसरेस्पेक्ट है बेटा ये। मेरे पापा ही इस पूरी दुनिया में ऐसे व्यक्ति हैं जिन पर शायद ही मैं विश्वास करूं, क्योंकि माइट प्लस फर्स्ट फॉर्म का मतलब होता है लेस पॉसिबिलिटी, मतलब आपकी अपने पापा पर विश्वास करने की कम पॉसिबिलिटी है। अब बच्चे की घटिया घटिया सोच, उसकी घटिया सोच ये होती है कि माइट अगर कटेगा, हाँ मैं कर दूं सर। अरे पागल, मैं क्या दिखाएगा? स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। इसका मतलब तेरे पापा पर विश्वास करने की स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। अरे गधेड़ू, मतलब पॉसिबिलिटी तो है ही है, मतलब क्या पता तू अपने बाप पर विश्वास भी ना करे। नेगेटिव सेंस। कुछ मत बोल, हाँ कैन बोल। इस पूरी दुनिया में मेरे पिताजी ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन पर आई कैन ट्रस्ट, मैं विश्वास कर सकता, मतलब टोटल विश्वास, टोटल ट्रस्ट कर सकता हूं, नहीं जिन पर शायद कर सकता हूं, शायद ही नहीं, सीधा सीधा बोल पगले, जिन पर विश्वास मैं कर सकता। समझे कि नहीं समझे बेटा? अब बेटा तुम मे और माइट क्यों काटा? अरे समझ पाओगे तुम, मीनिंग मत निकालो, क्या एक्सप्लेनेशन दोगे इसकी, फिर बच्चे को रूल रटा दो, तो करवाओ क्वेश्चन कहां से करेगा बेचारा। तो बेटा रूल की दुनिया बहुत गंदी वाहियात सड़ी हुई है, अपाहिज बना देगी तुम्हें। 4 देखो, आई एम लाइकली कॉन्टेक्ट, बेटा क्या बताया था, आई एम लाइकली कॉन्टेक्ट या टू कॉन्टेक्ट, याद आया? इसके बाद टू बी तो आना था, आई एम लाइकली टू कॉन्टेक्ट हिम, आई एम लाइकली टू कॉन्टेक्ट हिम।
ठीक है बेटा, देखो क्वेश्चन नंबर 5, यू नीड नॉट टेल अ लाई व्हेन, अरे ये तो अभी भी कराया बेटा, यू नीड नॉट हैव टोल्ड अ लाई, अभी भी कराया, या इसको क्या कर सकते हो, डिड नॉट, तभी तो मैंने वो कराया उसमें, क्योंकि क्वेश्चन इसमें अब रिपीट होंगे। द इंस्टीट्यूट इज होल्डिंग स्पेशल वर्कशॉप, अभी अभी बताया ना, सो दैट द टीचर मे गेट, अब उसमें नहीं था, उसमें नो एरर था, मैंने इसमें एरर दे दिया, मे आएगा, क्योंकि सो दैट आया बेटा और प्रेजेंट की बात है, तो क्या आ जाएगा, मे। हाँ बच्चे, आज ही अपलोड हो जाएगी आपके पास पीडीएफ, क्या आ जाएगा, मे। 7 बनाओ मेरे बच्चे, 7 भी कर सकते हो, 8 भी तुम करोगे, 9 भी तुम करोगे, 10 भी तुम करोगे, और एक भी गलती मिली ना इन चारों में से, डंडा है मेरे पास। और कोशिश करना 11 भी तुम करो, कोशिश करना 11 भी तुम करो, तो 7 भी करो, 8 भी करो, 9 भी करो, 10 भी करो, 11 भी करो। कैन वी पोस्टपोन, नहीं 12 नहीं बेटा, मुझे ही बताना पड़ेगा बात। ला ला ला, ला 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 ला। अपना टेस्ट मानना इसको, और टेस्ट मानना 2 और 2 4, फिर पूछूंगा मैं 5 में से कितने सही हुए। बने बेटा, चलो अब देखते हैं। कहते हैं इन ऑर्डर टू रिड्यूस पॉपुलेशन पोल्यूशन, पोल्यूशन हटाने के लिए पब्लिक को मस्ट वर्क हैंड इन हैंड विद द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के साथ काम करना ही होगा, तो मस्ट वर्क, या शुड वर्क भी आ सकता था, बट मस्ट और हैव टू तो सुपरफ्लूअस हो गया बेटा। 8, यहां शुड भी लगा सकते थे बेटा। वेन माई सन वॉज इन स्कूल, जब मेरा बच्चा स्कूल में था, एवरी नाइट, हर रात, आई कैन गो फॉर अ वॉक, या आई यूज टू गो, अरे वाह अरे वाह अरे दीवानो, वहां यूज टू कर डालो, ठीक है, वहां क्या आएगा, यूज टू आएगा। चलो जी अगला बताओ, क्या लगाया अगले में, क्वेश्चन नंबर 9 बेटा, कराया था अभी, शुड हैव माइट हैव, तो शुड आपने क्वेश्चन नंबर 9 में काट दिया जरूर, ये तो इलॉजिकल हो जाएगा, 9 में माइट लगाओ। 10, द थीफ ओपन द डोर, आराम से वो भाग गया अंधेरे में, जो भी वो लेकर भाग सकता था, करा रखा बेटा, ये याद है, जो भी लेकर भाग सकता था, वेरी गुड। यू आर इनोसेंट, अरे आप तो बहुत ही इनोसेंट बच्चे हो भाई साहब, हमने बोला फिर वाई नीड यू कॉम्प्रोमाइज, फिर क्यों कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं, वाई शुड यू, वाई के साथ क्या कराया था मैंने, जब गुस्सा, वाई शुड यू गो देयर, वो तेरी मदद नहीं करता, वाई शुड यू हेल्प हिम, तुझे उसकी मदद क्यों करनी चाहिए, याद आया, वाई के साथ कराया था शुड का कंपाउंड, तो छोटे नीड नहीं रहे, शुड आएगा बेटा। अब बेटा यहीं से चेक कर लो अपने आप को, आप दूध का दूध पानी का पानी हो चुका है, अब भाड़ में गई दुनियादारी, अब कोई फर्क नहीं पड़ता
तुम हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो कि तुम इंग्लिश मीडियम के हो, कि तुम्हारी इंग्लिश वीक है कि तुम्हारी स्ट्रॉन्ग है, भाड़ में गया। तू अब की बात कर, तू अब आलसी है, तू अब निकम्मा है, तू अब रिवीजन नहीं करता, अब तू क्लासेस रेगुलर नहीं ले रहा। अब के कारण ही गलत होते हैं क्वेश्चन। जो बच्चा लगातार क्लास ले रहा है, जो मेहनत कर रहा है, उसके तो 5 में से 5 सही। चलो हो सकता है गलती से एक गलत हो गया भाई, 4 सही। तेरा क्या करे प्रभु, अब बहाना नहीं है बेटा तेरे पास हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम का। अब तो यही चीज है, निकम्मापन तो अभी का है, पुराने पापों से फेल नहीं हो रहे तुम, ये तो करंट के अभी के अभी पाप है, तो ये ध्यान रखना बेटा। दुनिया बड़ी जालिम है, कोई नहीं पूछेगा। कैन वी पोस्टपोन द फेयरवेल पार्टी? कैन वी? अच्छा बेटा वी बोल रहे हो, और मैंने कहा था जब भी हम प्यार से प्रपोजल रखते हैं तो शेल वी या कैन वी, क्या होगा लल्ला? शेल वी। प्यार से बोलने के लिए क्या बोलेंगे? शेल वी पोस्टपोन। क्या हम ऐसे कर ले? शेल वी। शेल वी करा था ना, शुड वी भी नहीं करना चाहिए, लगा सकते हो शुड बेटा, रिक्वेस्ट कर रहे हो ना, तो कैन वी गो देयर? कैन वी स्टार्ट अवर क्लास नाउ? नहीं बेटा, शेल वी स्टार्ट अवर क्लास। प्यार मोहब्बत शेल वी होता है, याद आया? शेल वी, नॉट कैन वी। चौड़ा क्वेश्चन नंबर 13। द पुलिस वुड नॉट अलाउ एनीवन टू एंटर द, वुड नॉट अलाउ, द पुलिस वुड नॉट, द पुलिस विल नॉट अलाउ, पुलिस अलाउ नहीं करेगी वहां जा। वुड तो पास्ट सेंस देता है, या इलॉजिकल। डायरेक्ट आप प्रेजेंट में वुड बोल रहे हो, या तो शुड लगा दो या विल लगा दो। पुलिस को वहां किसी को जाने नहीं देना चाहिए, पुलिस वहां किसी को नहीं जाने देगी। या तो विल लगा दो, किसी को बता दो वहां पुलिस नहीं जाने देगी। या शुड वो वुड का क्या मतलब है? या तो शुड लगा दो या विल लगा दो बेटा, 2 ऑप्शन है आपके पास। चलो, अरे ये तो वही पहचान है, मैंने कराया था अभी। शुड द ऑड इवन अरेंजमेंट फेल? बेटा वही है तो, इफ द ऑड इवन अरेंजमेंट फेल, तो अगर ऑड इवन अरेंजमेंट फेल होता है, हाँ तो बिल्कुल सही है, यहां तक तो इफ की सेंस है। रिड्यूस पोल्यूशन, हाँ तो क्या लेंगे? हार्शर रेस्ट्रिक्शंस विल हैव टू बी इंपोज्ड, तो हमें और कठिन कदम उठाने पड़ेंगे, बिल्कुल सही। चलो बेटा 15। यू कुड बिहेव, अरे बेटा अभी अभी कराया था, यू कुड बिहेव, बट साहब ने बोला सर अभी अभी आपने कराया था। छोटे तू देख नहीं रहा, देख पहले तो मैंने यहां एरर बना दिया था, हाँ अब मैंने पता है क्या किया, इसको सही दे दिया, अब यहां बना दिया शुड, क्योंकि ज्ञान बांट रहे हो, यू शुड बिहेव विद अदर्स। एक ही क्वेश्चन से मैं 2 एरर बना गया। इसमें मैंने क्या किया, यहां एरर बना लिया, उसमें मैंने किया यहां शुड देके, यहां आपको क्या दे दिया था? कुड एक्सपेक्ट। यहां एरर बना दिया था, वुड एक्सपेक्ट कर दिया था कि वुड कटवाया था मैंने, तो ये एरर ऐसे खेल गया। एरर सेम है लेकिन गड़बड़ यहां दे दी मैंने। अब चलो, द कुक शेल हैव अपीयर्ड द डिनर ऑन टाइम यस्टरडे है। शेल यस्टरडे तो पास्ट की बात है, पास्ट की बात है, या तो शुड कर लो बेटा भाई। शेल हैव प्रिपेयर्ड, उसे कल डिनर टाइम पे बनाना चाहिए था, शुड करो, शेल नहीं, बनाना चाहिए था, मतलब उसने डिनर टाइम पे नहीं बनाया होगा, उसे डिनर टाइम पे बनाना चाहिए था। आया छटकू मजा। आ जाओ बेटा, क्वेश्चन नंबर 17 बताओ। द डिटेक्टिव टेस्टेड, टेस्ट किया है, जब किसी को टेस्ट करोगे पास्ट है तो कैन नहीं कुड, टेस्ट करोगे तो कल सिखाया था ना बेटा, टेस्ट करोगे तो क्या आएगा? कुड। देखो मेरी स्पीड बढ़ गई आपको पढ़ाने की, क्यों? क्योंकि अब चीजें रिवाइज हो गई आपकी। आ जाओ बेटा। माई डॉटर इज पुटिंग ऑन वेट, अच्छा एक बात बताओ, कहता है मेरी बच्ची का वेट बढ़ रहा है, इसलिए उसे अपना ध्यान रखना चाहिए या इसलिए वो अपना ध्यान रख सकती है? पागल हो गए, उसे इसलिए उसको वेट घटाना चाहिए, घटा सकती है, इसलिए उसको डाइट का ध्यान रखना चाहिए, शी शुड। भाई वेट बढ़ रहा है, उसे अपना डाइट का ध्यान रखना चाहिए, है ना बेटा? बीमार लग रहे हो तुम्हें ये करना चाहिए, हाँ। अच्छा, अगर शुड और मस्ट में से बोलू ना बेटा, तो बेटा याद रखो मस्ट को मैं चुनूंगा यहां पहले पे। क्यों? क्योंकि मस्ट को ज्यादा प्रायोरिटी क्यों दिया आपने? मैंने क्या कहा था बेटा, जब बहुत ज्यादा चीज जरूरी हो तो मस्ट। याद आया? तुम्हारी गाड़ी पुरानी लग रही है, शुड चेंज। तुम बीमार लग रहे हो, मस्ट गो टू डॉक्टर। तो यहां अगर शुड और मस्ट दोनों ऑप्शन पेपर में देता बेटा, तो आप पहली प्रायोरिटी किसको दे जाते? मस्ट को। और इसके आंसर में
करेक्शन नहीं, इसके आंसर में जो मैं बता देता हूं ना वो चीज ठीक कर लेना बेटा। इससे क्या था, हमने देखा कैन के स्थान पर शुड का प्रयोग करें, हाँ, या मस्ट का, हाँ, और मस्ट को पहली प्रायोरिटी, शुड को दूसरी, ये सिर्फ तुम्हें पता होगा। इसलिए अगर पीडीएफ ये नोट्स किसी के पास बाहर भी चले जाएंगे तो जो बच्चा मेरे से पढ़ रहा है सिर्फ वही मेरे नोट्स समझ पाएगा, दूसरा कोई नहीं समझ पाएगा। आगे देखो बेटा, ही हरिड, वो उसने जल्दबाजी की, सो दैट ही माइट या ही कुड कैच, ताकि वो बस को पकड़ सके, बस छूटे ना। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 20, हाँ बेटा आपके पास ये पीडीएफ डल जाएगी आज। आगे देखो, द इंग्लिश बिल्ड द रूफ, अरे ये तो वही है बट इसमें भी मैंने कुछ चेंज किया है बेटा। क्वेश्चन नंबर 20 में मैंने एक बहुत प्यारा चेंज किया है। ये क्वेश्चन तो आप बोलोगे वहां भी आया था, लेकिन मैंने देखो बिल्ट पास्ट कर दिया। अगर पास्ट है तो कैन या कुड, कुड। सो दैट के बाद तो बेटा कुड भी आ सकता है ना, माइट भी आ सकता है यहां। अरे मेरा बच्चा, ये एक्सप्लेनेशन हो गई। तो बेटा 50 के करीब क्वेश्चन मैंने इसके करा दिए। अब आपको क्या करना है, आज आपके पास ये पीडीएफ अपलोड हो जाएगी। अगर मेरे बच्चे हो ना और रेस्पेक्ट करते हो, मेरी मानते हो, तो आपको बस उसी वादे को निभाना है। किस वादे को? तो क्या मॉडल की आप और प्रैक्टिस नहीं कराओगे? मेरे बच्चे फिल इन द ब्लैंक्स कराऊंगा, इंप्रूवमेंट भी कराऊंगा। अभी तो एरर्स कराए। अभी आपका होमवर्क क्या है फिर? देखो बेटा, आपके पास शनिवार की भी छुट्टी है, इतवार की भी छुट्टी है। कौन है? काम क्या? काम पूछो। ठीक है, देखो बेटा, अब ध्यान क्या देना है, आपने क्या करना है, बहुत अच्छे से ध्यान से सुनिएगा। आपने पूरा टेंस, पूरा इंटेंशन ऑफ स्पीकर, पूरा मॉडल्स, पूरा कंडीशनल्स, बेटा 1 2 3 चारों टॉपिक इस शनिवार इतवार बैठ के सारा रजिस्टर रिवाइज करना है। जब सारा रजिस्टर रिवाइज हो जाएगा उसके बाद मॉडल्स के ये सारे के सारे क्वेश्चंस दोबारा करो। ये होते हैं एक स्टूडेंट के अच्छे निशान। ठीक है, 105 नंबर बैच के अभी मिलता हूं। ठीक है, 105 नंबर बैच के, अच्छा 105 नंबर बैच के स्टूडेंट्स हैं। कितने बच्चा है? ऊपर ही बुला ले अभी मैंने। ठीक है जी, तो ये करना है भाई साहब, बस सारे के सारे इनको रिवाइज करिए, चारों के चारों शीट को, मतलब फिर इस शीट को रिवाइज, अभी मत करना इसको रिवाइज, पहले अपने नोट्स को रिवाइज करो। आपके रजिस्टर आपकी बैकबोन है। अगर आपका रजिस्टर, आपके वो नोट्स आपको रिवाइज ही नहीं हुए, इसीलिए मैं पीएनजी नहीं देता। रूल वाले कराने वाले टीचर इंग्लिश की पीएनजी दे सकते हैं, क्योंकि रूल ही पढ़ने हैं बच्चे ने। बेटा अगर मुझे समझाना तो आपके हाथ में नोट्स होने चाहिए, कुछ मन करे और लिख लोगे, अपने नोट्स और बढ़ाओ। मॉडल्स में अगर कोई बात, जैसे देखो मैंने कहा था ना, हर टॉपिक के बाद एक गैप छोड़ो। मॉडल्स टॉपिक के बाद आप ये गैप छोड़ दो, हर टॉपिक के बाद 1-2 पन्ना छोड़ दो। क्या पता प्रैक्टिस के दौरान आपको अपने से कुछ लगे, मैं ये पॉइंट भी नोट कर लेता हूं यार, लिख लो। अरे हाँ सर ने बताया था टेस्ट वाली बात में, हाँ कैन या गुड आएगा पास्ट में, हाँ लिख लो। हर छोटी छोटी बात को ऐसे नोट्स बना के, की पॉइंट्स बना के लिख लो। ये होते हैं एक अच्छे स्टूडेंट्स की निशानी। अब हम क्या करेंगे मंडे को? हम एक बहुत प्यारा सा काम करेंगे बेटा मंडे को। हम मंडे को एक काम करेंगे कि, एक मिनट, हम मॉडल्स के फिल इन द ब्लैंक्स और सेंटेंस इंप्रूवमेंट करेंगे। फिर मैं आपको कंडीशनल्स की प्रैक्टिस कराऊं। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। पीएनजी होता है बेटा, क्लास में जो लिख रहा हूं मैं यही दे दूं बच्चे को, वो क्या करेगा इसे। ठीक है, डन है बेटा? डर निकल गया अब तो मॉडल्स का। अब समझ आ गया डीपली क्यों पढ़ाता हूं। सर आपका ऑफलाइन अच्छा है या ऑनलाइन? बेटा ऑफलाइन में सामने से डांट सुनेगा, ऑनलाइन में कैमरे में डांट सुनेगा, बस इतना फर्क है, कंटेंट बिल्कुल सेम। चलो, और अगले ही हफ्ते बेटा मैं आपकी टेंस की भी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कराऊंगा, यूट्यूब पर भी टॉपिक करा लूंगा, अगले हफ्ते भी आपकी रहेगी। सिलेक्शन में डींगे नहीं आती अगर आप, लेकिन आपने भी एक्सपेक्ट कीजिए बेटा, इससे उसी तरीके से कहीं से भी कहीं बैच मंडे को